हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज रात मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमें फिर से आपसे बातचीत करने के लिए परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया है। और मैं इस समय जब लोगों से मिलता हूँ और जब मैं समाचार पत्रों में उठा कर पढ़ता हूँ, कुछ सोशल मीडिया पर खबरों को सुनता हूँ, देखता हूँ कि किस तरीके से लोग आज मानसिक परेशान हैं। बाइबल बताती है एक समय यीशु मसीह कुछ लोग झोले के रोगी को यीशु मसीह के पास लोग लेके आए और उस बीमार को यीशु ने देखा और उन लोगों के जो लाने वालों के विश्वास को देखा और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, एक संबंध स्थापित किया पुत्र और पिता का। दूसरी बात, उसे धीरज बंधाया, संतावना दी। तीसरी बात, उसको पाप से क्षमा किया और पाप के क्षमा का अनुभव होते ही वो व्यक्ति जो 4 व्यक्तियों के द्वारा से यीशु मसीह के पास लाया गया था, वो झोले के मारा उठ खड़ा हुआ। जब यीशु ने उनसे कहा तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, ज्ञानी लोग थे, समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, धनी लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, गरीब लोग थे, बीमार लोग थे, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग थे। वो लोग, बाइबल बताती है, यीशु ने उनसे कहा, उनके मन में तमाम प्रकार के विचार उठने लगे। यूहन्ना मत्ती सुसमाचार उसका 9 अध्याय 4 पद में कहता है, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? मैं इस विषय में विचार करने के लिए हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन ये विचार मनुष्य को कहाँ ले जाएं, इन पर सोचना और विचार करना मेरा और आपका काम है। यीशु ने कहा, तुम अपने मन में बुरे विचार क्यों कर रहे हो? यिर्मयाह नबी इस प्रकार से कहते हैं 17:9 में कि मनुष्य के मन में, जीवन में शरीर से ज़्यादा पहले बीमार मन होता है। और मन जब बीमार हो जाए, और मन से आज हजारों लोग, लाखों लोग मन से बीमार हैं। प्रभु यीशु मसीह इस मन से बीमारी के कारण से कई लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसका सोचना है। हर दिन एक नई घटनाओं को सुनकर आत्मा दुखी हो जाती है। एक माँ अपने बच्चों को 9 महीना घर में रखती है, लेकिन इस महामारी के प्रकोप के समय में तमाम लोग विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के कारण से मानसिक परेशान हैं।
नौकरी के कारण से या आर्थिक परिस्थितियों के कारण से, बेरोजगारी के कारण से, घर में बैठे बैठे रहने के कारण से कई प्रकार की विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, जिसके कारण से बड़ा दंदनीय अवस्था बन गई और वहाँ झगड़े और बहुत सारी बातें उत्पन्न हो गई और लोग मानसिक रीति से इतने उत्पीड़ित हो चुके हैं कि वो जीवन को प्यार करना भूल गए। इनकी वजह से परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन मैं अपने शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके हम उस मन के बीमारी से बाहर निकल आए। जब डॉक्टर कोई बच्चा जब शिक्षित हो करके और जब वो मेडिकल में अप्लाई करता है और जब वो उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है और तब उसे सिलेक्शन हो जाता है और उस डॉक्टर को सबसे पहले इन चीज़ों की शिक्षा दी जाती है कि हम कैसे रीति से पेशेंट से बातचीत करें, क्योंकि मनुष्य पेशेंट से बातचीत करेंगे जब मानसिक रीति से उसे जीत लेंगे तो ये दवाइयाँ उसके जीवन में बेफिक्र होकर के काम करेंगी। लेकिन अगर वो मन से बीमार रहा, कितनी अच्छी भी ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन वो उसके लिए कोई बहुत ही महत्व नहीं रखेंगे। वो निश्चित भागता रहेगा भागता रहेगा भागता रहेगा और अंत में वो टूट जाएगा। परमेश्वर का वचन में के आधार पर मैं शारीरिक, एक बहन ने मुझे बताया मेरा पति बहुत शारीरिक उत्पीड़न करता है, बहुत सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, मेरा दिल बहुत दुखी है। एक व्यापारी ने हमने पढ़ा और वो व्यापार के चौपट होने से इतना दुखी हो गया, मन से टूट करके, और उसने जा करके अपने जीवन का अंत कर लिया। एक और व्यक्ति ने तमाम बातों को सहन ना करने के कारण से और उसने अपनी प्रेमिका की जुदाई का बर्दाश्त न कर पाने के कारण से अपने जीवन का अंत कर लिया। बहुत से बातें हैं जो मनुष्य के जीवन में अनुचित रीति से काम करती हैं और परमेश्वर उन्हें इस बात के लिए पूछता है, आप मन में बुरे विचार क्यों कर रहे हो? ये सवाल आपसे है। जब आज आप सुन रहे हैं, ये सवाल परमेश्वर का वचन आज आपसे कर रहा है, आपसे कर रहा है। और जितना जल्दी हो सके हम इस बात को समझ लें। नीति वचन की किताब में 4:23 में बाइबल कहती है, अपने मन की रक्षा कर। पहला शमूएल नबी की किताब 16 और 7 कहता है, परमेश्वर की आंखें मनुष्य के मन पर लगी रहती है, क्योंकि वो जानता है मनुष्य शरीर से ज़्यादा पीड़ित मन से पीड़ित हो जाता है। जब उत्पत्ति किताब 6वें अध्याय में हम 5वें पद पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर बाइबल कहती है जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा उत्पन्न होता है, और इसलिए परमेश्वर भी मनुष्य के मन पर नजरें गड़ाए रखता है ताकि वो बातें उत्पन्न होने से पहले उसके जीवन से वो बाहर निकाल दे। कहने का मतलब परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा करता है। भजन संहिता 103 का और उसका पहले और दूसरे पद में वो बड़े अच्छे से कहता है परमेश्वर का वचन कि हे मेरे मन, क्योंकि मन जो है सब बातों से एक अलग दिशा में चलने वाला, वो बहुत सारी बातों का भेद को जानते और समझते हुए भी लेकिन वो काम नहीं करता, सवाल पे सवाल। लेकिन परमेश्वर का वचन 1 से और 5 पद के बीच में वहाँ बहुत सारी बातें है। मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, उसके उपकारों को लिए धन्य कहे, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे।
वो मेरे अपराधों को क्षमा करता है, रोगों को चंगा करता है। वो मेरे जी में बहुत सारी बातें हैं, मेरी अभिलाषाओं को पूरा करता है और मेरी जवानी और मेरे अंदर एक नयापन, स्फूर्ति आ जाती है। परमेश्वर का वचन, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारे मन पर अपनी नज़रें गड़ाए रखता है। हमारे मन पर एजकेल नबी कहता है, मैं तुम्हारे अंदर क्या करूँगा। 36 का और उसके 26-27 पद में इस प्रकार से कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर नया मन, नया हृदय, नई आत्मा स्थापित करूँगा। परमेश्वर यदि ये हमारे अंदर नहीं आती हैं तो हमारा हृदय बहुत ही कठोर, पत्थर का, और पत्थर का हृदय कुछ सोचता नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, आज की परमेश्वर का वचन हमें इसलिए बात करता है कि हम लोगों से बातचीत करें, लोगों को रोकें, लोगों को सोचने के लिए मजबूर करें, उन्हें बताएं परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप उन बातों के कारण से, उन कारणों से आप मन में तमाम प्रकार के बुरे विचार ना करें। झोले के मारे व्यक्ति को जब लोगों ने कहा ये तो पीड़ित है, लेकिन उन लोगों के द्वारा से लाए हुए व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने जब का क्षमा हुए, वो व्यक्ति मन से स्वस्थ हो गया और शरीर भी स्वस्थ हो गया। बाइबल कहती है जब आप मन से स्वस्थ होंगे तो आप शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका जीवन भी स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, आपका व्यापार भी स्वस्थ रहेगा, आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका सब कुछ व्यवहार भी स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और परमेश्वर आपको स्वस्थ रखना चाहता है, परमेश्वर आपको स्वस्थ रखना चाहता है। इस कोरोना की कठिनाई के समय में आप बहुत से लोग विभिन्न कारणों से परेशान हैं, मन से टूटे हुए हैं तमाम बातों को लेकर, लेकिन परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। मेरे अजीजों, हम आपको यही बताना चाहते हैं, आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और मुझे इसलिए कि अगर मैं ये बात न बताऊं तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का प्रेम हमें इस बात को बताने के लिए विवश कर देता है। परमेश्वर का प्रेम हमें इस बात को बताने के विवश कर देता है क्योंकि मनुष्य के जीवन में अगर कुछ सबसे बड़ी बीमारी है वो है मन की, और मन को अगर हम आपके ठीक कर दें, बाइबल कहती है मन का आनंद सबसे बड़ी दवाई है। और यही दवाई परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में, अगर आज आप मानसिक परेशान हैं, आप जितना जल्दी हो सके इसी समय मानसिक उससे बाहर निकल आए, इससे पहले कि ये एक बड़ा प्रभाव आपके अंदर डाले, इससे पहले कि ये बहुत विनाशक बन जाए, ये नासूर बन जाए, ये कैंसर बन जाए, ये भयानक पीड़ा बन जाए, इससे पहले आप इससे बाहर निकल आए। प्रभु यीशु मसीह ये आपको आदेश देता है, तुम इससे बाहर निकल आओ। जब बाहर निकलोगे तुम्हें पता चलेगा तुमसे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बच्चे प्यार करते हैं, पत्नी प्यार करती है, पति प्यार करता है, पड़ोसी प्यार करते हैं, रिश्तेदार प्यार करते हैं। आप इस समय इस बात के लिए कितने लोग, लेकिन जब मैंने बहुत से लोगों के पढ़ा कि मानसिक रूप से टूट जाने के कारण से, बीमारी के कारण से, और उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। मेरी अजीजों, ये कोई आपका आखिरी उपाय नहीं है, बल्कि इस आपके शैतान तो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए ये तमाम प्रकार की परिस्थिति, लेकिन परमेश्वर है जो आपके जीवन से प्यार करता है और आपसे प्यार करता है और आपके सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। आज आपके जीवन में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं, और यही कि आप उससे बाहर निकल आए और अपने मन की रक्षा में पहरेदार बन जाएं, पहरेदार बन जाएं, पहरेदार बन जाएं, और ताकि आपका मन सुरक्षित रहे और आप सुरक्षित रहें।
आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपका पत्नी सुरक्षित रहे, बच्चे स्वस्थ रहे, माता पिता सुरक्षित रहे, भाई बहन सुरक्षित रहे, रिश्तेदार सुरक्षित रहे, पड़ोसी स्वस्थ रहे और सब के सब आपके सुरक्षित रहे। प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, इस समय हमें एक बड़े साधारण ढंग से इस बात को कहने का परमेश्वर आपने मन में, हमारे जीवन में यह बात प्रेरित किया कि हम उन तमाम लोगों को बता सकें जो आज मन से रोगी हैं और उसके कारण से वो तमाम डॉक्टरों के पीछे दौड़ रहे हैं, तमाम प्रकार से, और उसके वो सोचते हैं और इसके कारण से दवाइयाँ लेने के बावजूद भी और फिर भी उनके मन में बुरे विचार आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इन्हें उस विचारों से बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए और इन्हें एक अच्छा, स्वस्थ और अच्छा आनंद में जीवन दे दिए। इनके साथ साथ इनके घर में, परिवार में, बच्चों में, हर क्षेत्र में प्रभु जी आपकी आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए। जब ये तेरे वचन को सुन रहे हैं और ये बात पर परमेश्वर तेरे वचन धर्मशास्त्र बाइबल में पढ़ें और सुने और जाने कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या उपाय रखे हैं जो हमारी विनाश से हमें नहीं पता चलते, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा से हमें पता चलते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। प्रभु आज इन्हें आशीषित कीजिए और इस तमाम रोग से जिससे ये दुखी हैं, मानसिक बीमार है, इन परिस्थितियों से इन्हें बाहर निकालिए। इन्हें सोचने का मन दीजिए कि ये हमारा डिसीजन कितना अच्छा है, कितना बुरा है, बल्कि ये बात सोचने दीजिए कि हमारा जीवन कितना अच्छा हो। प्रभु आज इन्हें आशीषित करिए, आशीषित करिए, आशीषित करिए और हम इनकी आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं। होने दीजिए ये आशीष पाए और आपको महिमा मिले। ये बुरी आदतों का सहारा न लें, ये शारीरिक रीति से अपने जीवन को बर्बाद न करें। कितने घर परिवार टूट रहे हैं, दुखी बच्चे भूखे प्यासे हैं, परिस्थितियों ने, बीमारियों ने और तमाम प्रकार के भय ने कब्जा कर लिया है। इनसे इन्हें बाहर निकालिए इसी समय यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और जब आशीष पाए तो हम भी आपके साथ प्रभु का धन्यवाद कर सकें। आप इसे आशीष पाते हैं तो दूसरों को भी शेयर करें और उनके भी आशीष के भागी बनाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आशीष दें। अब